जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है आंटी के ऊपर, और आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया है और ऐसी कई सारी बातें अपने सत्संग के माध्यम से हमें बताई है जो हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। संगत जी, आंटी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट हैं, लेकिन उन सभी सत्संग में गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी उपस्थिति साफ दिखाई देती है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आपको ऐसा मैसेज देंगे जिससे इस बात का यकीन हो जाएगा कि गुरुजी महाराज आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं, आपकी हर एक प्रार्थना गुरुजी तक पहुंच रही है। आपको अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरे भाव के साथ सुने और अपनों को भी सुनाएं। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत स्तुति शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज जो भी गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, कहीं न कहीं हम सब भी भाग्य पर विश्वास करते हैं, और संगत जी, हमारा भाग्य ही तो है कि हमें इस जन्म में गुरुजी महाराज का सानिध्य मिला, उनकी चरण शरण मिली। ये हमारा भाग्य ही तो है कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमें अपने जीवन में सब कुछ मिल रहा है। इसी पर संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात तब की है जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पहले दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई, फिर गुरुजी ने अगले दिन बुलाया, फिर अगले दिन, और ऐसे करते करते मैं 4 दिन तक गुरुजी के दरबार गई। और इसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग की सेवा भी दी, मैं सत्संग में भी जाने लगी। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं हफ्ते के 4 दिन बड़े मंदिर जाया करती थी, और इसके अलावा जब भी कहीं सत्संग होता तो वहाँ भी जाती। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी इस प्रकार मेरे कौन से कर्म कटवा रहे थे। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर सत्संग में बिठाकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाकर मेरे अंदर की क्लीनिंग की, मेरी आत्मा की क्लीनिंग की, मेरा ओरा साफ किया। संगत जी, जब भी मैं हफ्ते के 4 दिन बड़े मंदिर जाती तो 2 बात होती थी। पहली कि जब भी मैं संगत के साथ जाती तो मुझे एक ही थाली से 4 लोगों के साथ लंगर शेयर करना होता था, लेकिन जब भी मैं अपने घर वालों के साथ यानी कि इन-लॉज के साथ जाती तो चूंकि संगत जी मेरे इन-लॉज की उम्र 60 के ऊपर है तो उन्हें बिठाकर लंगर कराया जाता था और अलग अलग थाली दी जाती थी। और जब भी मैं इन-लॉज के साथ जाती तो सेवादार अपने आप पूछ लेते कि आंटी आपको कहाँ लंगर करना है, और कई बार तो वो मुझे अपने इन-लॉज के साथ ही भेज देते और उनके साथ बैठने पर मुझे एक सेपरेट लंगर की थाली खाने को मिलती। एक बार संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि जब तुम हमारे साथ नहीं जाती हो तो तुम्हें लंगर कैसे मिलता है? तो मैंने कहा कि एक ही प्लेट में 4 लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर पूछा कि जब हमारे साथ जाती हो तब? तो मैंने कहा कि पूरी एक सेपरेट थाली मिलती है। तो उन्होंने कहा कि देखा तुमने, हमारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम्हें हमारे भाग्य से एक पूरी सेपरेट लंगर की थाली मिल रही है खाने को। और मुझे भी उनकी बात सुनकर यही लगा कि हाँ, वाकई में मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं। हालांकि संगत जी, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे भी लगने लगा कि हाँ,
सच है। और जब मैं अगली बार संगत के साथ बड़े मंदिर गई तो दरबार में बैठकर गुरुजी से अरदास करने लगी, बल्कि कहूँ तो शिकायत करने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। देखो ना गुरुजी, मैं जब भी आती हूँ तो मुझे 4 लोगों के साथ लंगर शेयर करना पड़ता है। हालांकि गुरुजी, मुझे लंगर से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जब अपने परिवार के साथ आती हूँ तो मुझे एक पूरी थाली खाने को मिलती है। तो गुरुजी, क्या वाकई में मेरा भाग्य अच्छा नहीं है? और अभी मैंने इतना बोला ही था कि सेवादार वहाँ पर आए और मैं जिस रो में बैठी हुई थी उस पूरी रो को उठाते हुए कहा कि पूरी रो उठेगी और नीचे जाएगी। संगत जी, हम लोग नीचे गए और हमें वहाँ बिठा दिया गया और संगत जी पता नहीं क्यों पीछे से लंगर प्रसाद देना शुरू किया गया, वो भी 4 लोगों को 1 प्लेट। और ऐसे देते देते जब सेवादार आगे पहुँचे, चूंकि मैं आगे आगे बैठी हुई थी तो मेरे पास पहुँचने तक 4 लोगों का पैर बनना खत्म हो गया था। इतने लोग नहीं थे और मैं और मेरे सामने एक लड़की थी। हम दोनों को सेवादारों ने एक अलग अलग प्लेट लंगर प्रसाद की दी और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और तभी संगत जी, मेरे पीछे एक सेवादार अंकल खड़े थे जिन्हें मैंने नहीं देखा था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो मुझे कहने लगे, आप कितने भाग्यशाली हो, आप अपने भाग्य का ही खा रहे हो। गुरुजी ने आपको एक पूरी लंगर थाली दी है। अब संगत जी, देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज के दरबार में ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको हर पल सुन रही है, देख रही है, आपका ध्यान रख रही है। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो सब गुरुजी को पता है। और गुरुजी उसी वक्त आपको एहसास भी करवा देते हैं कि मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज ने काले कलर का कोट और पैंट पहना हुआ है और गुरुजी एक टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक रजिस्टर है और गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि चल अपनी जन्म तारीख बता। तो मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, बस गुरुजी महाराज मुझे टेढ़ी निगाहों से देखते हैं और उसके बाद रजिस्टर में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। वो क्या लिख रहे थे ये तो मुझे नहीं पता और मैंने देखा कि गुरुजी लिखते ही जा रहे हैं और मैं गुरुजी को लगातार देख रही हूँ और फिर अचानक गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे एक बात जरूर पता है कि आपका भी नंबर 7 है और 25 को जोड़ो तो मेरा भी 7 आता है। और संगत जी, इस सपने के बाद मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे सत्संग आने लगे। कहते हैं ना संगत जी कि ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर हो जाए, जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ हो, फिर तो संगत जी उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और संगत जी, वो दिन का दिन है जिस दिन मुझे सपना आया और आज का दिन है। तब से संगत जी मेरे जीवन में पल पल बदलाव होने लगे, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आने लगा है। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने मेरी जन्म तारीख क्यों पूछी थी, क्योंकि वो मेरे भाग्य का लिखा हुआ बदलना चाहते थे और इसीलिए अब वो सब कुछ बदल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम सभी का भाग्य अलग अलग है, किसी के भाग्य में कुछ है तो किसी के भाग्य में कुछ, लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे भाग्य में गुरुजी महाराज हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी चरण शरण है। और संगत जी, ये बात किसी और को समझ में नहीं आएगी। संगत जी, वही इस बात की इम्पोर्टेंस समझ सकता है जो इस परिस्थिति में है, जिसने गुरु को पाया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें संगत के लिए चुना, आपका लख लख शुक्राना। जब संगत जी मैं गुरुजी के साथ नई नई जुड़ी थी तब मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। और होता है ना संगत जी कि शुरुआत में आप ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को जानने की कोशिश करते हो और ठीक संगत जी मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते थे कि गुरुजी कौन है, क्या है, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। ये सब जानने के लिए मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनना शुरू किए और जितना सत्संग सुनती गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती, नई नई चीजें पता चलती। और उन्हीं में से एक बात मुझे पता चली कि गुरुजी महाराज को फिल्मी गानों का भी शौक था। जब सत्संग हो जाया करता था तो गुरुजी कहते थे, चलो हो गया पूजा पाठ, अब भगवान को भी आराम करने दो, चलो गाने लगा दो। मुझे पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज को पुराने पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। अब संगत जी मैं वो गाने तो नहीं सुन सकती थी क्योंकि संगत जी मैं नॉन पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, लेकिन संगत जी मुझे पुराने फिल्मी गाने बहुत पसंद हैं। तो मैंने एक काम करना शुरू किया, मुझे जो भी गाना पसंद आता मैं वो प्ले कर देती और गुरुजी से कहती कि गुरुजी ये गाना आपको डेडिकेट है मेरी तरफ से, आप सुनो। और वो गाना गुरुजी भी सुनते, मैं भी सुनती और अपना काम करती। ऐसे करते करते एक दिन मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी आज मैं नहीं
आप मुझे कोई गाना डेडिकेट करो। और बस संगत जी थोड़ी ही देर में गुरुजी की टेलीपैथी हुई और गुरुजी ने कहा तो लगा ले फिर वही गाना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। और संगत जी इससे पहले इस गाने की मैंने सिर्फ 2 ही लाइनें सुनी थी और उस दिन मैंने उस गाने को पूरा सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन होता है ना संगत जी कि अगर गुरुजी हमें टेलीपैथी से कुछ कहे तो हमें खुद पर ही डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी अपनी ही सोच हो। खैर संगत जी थोड़ा समय बीता और फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज फिर आप मुझे कोई अपनी तरफ से एक गाना डेडिकेट कीजिए। और थोड़ी देर के बाद मुझे टेलीपैथी हुई और गुरुजी ने कहा कि चल वो गाना लगा ले, होले होले से हवा चलती है। संगत जी मैंने वो गाना लगाया, गाना सुना, लेकिन संगत जी थोड़ी ही देर में मन बेचैन हो गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, मुझे लगता है कि ये टेलीपैथी नहीं है क्योंकि गाना तो मैं ही खुद लगाती हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले ही दिन मुझे एक मैसेज आया। संगत जी आप जानते हैं कि वो मैसेज क्या था? उस मैसेज में लिखा था कि होले होले से दुआ लगती है, होले होले से कबूल होती है। और तब मुझे लगा संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया कि मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ और तुझे हर बात का जवाब भी दे रहा हूँ, और जो तुझे टेलीपैथी होती है वो सही होती है, वो मैं ही हूँ। उसके बाद संगत जी इसी तरह मैं गुरुजी को गाने डेडिकेट करने लगी और गुरुजी से खुद के लिए भी गाना डेडिकेट करवाती। संगत जी सच कहूँ तो ये सब कुछ भावनाओं का खेल है और हमारे परमपिता परमेश्वर हमसे मांगते भी क्या है? सच्ची भावना। संगत जी मैं आज आप सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों में दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करने के बावजूद भी हमारे मालिक हमारे गुरुजी महाराज हमें उस बात को जताते नहीं हैं। जबकि संगत जी हम इंसानों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम चाहे किसी से कितना प्यार क्यों ना कर लें, कभी न कभी हम उसे एहसास दिला ही देते हैं, उसे जता ही देते हैं। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत पर न जाने कितनी रहमतें की हैं, न जाने कितनी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन बदले में उसे जताया तक नहीं। संगत जी हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जैसा कि हमने कई सत्संगों में सुना है कि गुरुजी ने अपनी संगत को किसी को जूते दिए तो किसी को अपना चोला दिया तो किसी को कौन सी ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी सत्संग सुनते सुनते और कई बार सुनते हुए ये सारी बातें मेरे दिमाग में रजिस्टर कर गई और एक दिन मैंने गुरुजी से जिद करना शुरू कर दी कि गुरुजी आपने सभी संगत को क्या कुछ नहीं दिया, कितनी ब्लेसिंग्स दी, लेकिन गुरुजी हम तो आपकी ब्लेसिंग्स पाने में तब से फिसड्डी रह गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। और संगत जी जैसे मेरे मन और दिमाग ने एक जिद से पकड़ ली, हर दिन गुरुजी को यही बात कहती, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल गलत थी। गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को बेहिसाब दिया है और जो भी दिया है वो हम सभी के लिए पर्याप्त है। जबकि सच कहूँ संगत जी तो हमारी हैसियत इसे पाने की भी नहीं थी। लेकिन होता है ना संगत जी कि जहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता है तो हम उस पर अपना अधिकार मानने लग जाते हैं। जहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाता है हमारी दिन प्रतिदिन और उम्मीदें बढ़ती चली जाती है और गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं संगत जी कि उनके ऊपर अधिकार मानते हुए हम उनसे बहुत सारी बातों की जिद कर बैठते हैं और कई बार मुझे एहसास भी होता है कि मुझसे गलती हुई है। मैं गुरुजी से माफी भी मांगती हूँ और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मुझे मैसेज के थ्रू कहते भी हैं, कोई ना तू मेरी कुड़ी है, ये तो तेरा हक है। अब संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से जिद करना शुरू कर दी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ना तो आपका चोला मिला ना आपकी जूतियाँ मिली, गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब संगत जी एक रात मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं और मेरी बहन एक कार में कहीं जा रहे हैं और तभी संगत जी हमारी कार के आगे एक कार रुकी और उस कार में से एक आंटी निकली जिनके हाथों में बहुत सारे गुरुजी के चोले हैं और आंटी थैली में से निकाल कर मुझे गुरुजी महाराज के चोले देती हैं। और जब वो आंटी मुझे चोले दे रही होती है तो मेरी बहन उन आंटी से कहती है कि मुझे भी चाहिए। तब संगत जी वो आंटी मेरी बहन को कहती है, शायद ऐसा ही कुछ कहती है कि तुम अभी कच्ची संगत हो, मुझे ठीक से याद तो नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ कहती है। अब संगत जी आंटी मुझे गुरुजी के चोले दे रही हैं तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये सब क्या है? तो आंटी ने मुझे कहा कि ये गुरुजी के चोले हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कोई बात
हमारे अंतर मन में बैठ जाती है और अगर वो बात सपने में भी पूरी हो जाए तो हम तो सपने में खुश हो जाते हैं, झूम उठते हैं। ठीक ऐसा ही हाल मेरा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सपने में इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश कि वाह, मुझे तो गुरुजी के चोले मिल गए। और जब संगत जी मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैं खुश तो थी, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने मुझे सपने में चोले दिए, लेकिन वो तो सपना था, हकीकत में कहाँ दिया आपने, मुझे तो हकीकत में चाहिए। अब संगत जी मैं इसके कुछ दिनों के बाद गुरुद्वारे गई और वहाँ मैंने देखा कि लोग कुछ खरीद रहे हैं। जब मैंने वहाँ जाकर पूछा कि ये क्या है, तो कहने लगे कि चोले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी ले सकती हूँ, तो कहने लगे हाँ जी, आप भी ले सकते हो। और उस वक्त तो मैंने ये मान लिया कि गुरुद्वारा तो खुद भगवान का घर है और मुझे भगवान के घर से चोले मिले हैं, यानी कि गुरुजी महाराज ने ही दिए हैं। अब संगत जी कुछ दिन बीते और एक दिन मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, वहाँ पर मुझे चोले मिल जाएंगे, गुरुजी वो मैं ले आऊंगी और जब भी हम सत्संग करेंगे तो वो चोला मैं आपको पहना दूंगी। और तब संगत जी गुरुजी महाराज की टेलीपैथी हुई और गुरुजी मुझसे कहने लगे कि तुझे चोले चाहिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने फिर कहा कि मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ले लूंगी, भला मैं क्यों मना करूंगी। अब संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैं गुरुद्वारे जाऊंगी तो वहाँ मुझे कोई न कोई चोला दे देगा। संगत जी मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ मत्था टेका, थोड़ी देर रुकी, वापस आई, लेकिन संगत जी मुझे किसी ने भी चोला नहीं दिया। और फिर घर आकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो कोई चोला ही नहीं मिला, मुझे किसी ने चोला नहीं दिया। और फिर से गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि सब्र रख। उसके बाद संगत जी हमारा पूरा परिवार कैलगरी घूमने चला गया। संगत जी कैलगरी में हम एक आंटी के यहाँ पर रुके। संगत जी आंटी का नियम था कि वो अमृत वेले उठकर 3-4 घंटे तक पाठ किया करती थी। और उस दिन संगत जी शायद गुरु नानक देव जी का कोई त्योहार था। आंटी उठी तो मैं भी उनके साथ उठी और जब आंटी पाठ करने लगी तो मैं उनके पीछे जाकर बैठ गई। हालांकि संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसा कि हमारे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि तुम्हें समझने की लोड़ नहीं है, तुम्हें बस सुनना है। तो बस संगत जी मैं उन आंटी के पीछे बैठकर पाठ सुनती रही। आंटी ने अपने दोनों पाठ कंप्लीट किए और फिर उठकर मुझे कहने लगी कि स्तुति, मैं तुझे चोला दे दूं। और संगत जी वो अपने आप ही बात कह रही थी। पहली बात तो वो गुरुजी को नहीं जानती और ना ही वो गुरुजी से जुड़ी हैं। वो तो गुरु नानक देव जी को मानती हैं। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि फर्क ही क्या पड़ता है, ईश्वर के रूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और जब मैंने आंटी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं बहुत हैरान रह गई, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। और मैंने तुरंत कह दिया हाँ जी आंटी, आप मुझे चोला दे दीजिए। संगत जी आंटी ने मेरे हाथ में चोला रखा, तभी मेरे हस्बैंड मेरे कान में कुछ कुछ कहने लगे। एक्चुअली वो ये कह रहे थे कि अरे वाह स्तुति, आखिर तुम्हें चोला मिल गया, गुरुजी महाराज ने तुम्हें चोला दे दिया। लेकिन आंटी को ये लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि मुझे भी चाहिए। और आंटी ने एक और चोला निकाल कर मेरे हस्बैंड के हाथों में रख दिया। संगत जी वो चोला बहुत सुंदर था, ऑरेंज कलर का चोला था। तो मैंने कहा कि आंटी चोला तो बहुत सुंदर है। तो आंटी कहने लगी कि ये जो चोला है ये पाकिस्तान के गुरुद्वारे का है, वहाँ कोई हमारे रिलेटिव गए थे तो वो वहाँ से लेकर आए हैं। और देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी से चोला मांगा और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए उस चोले को कहाँ से मंगवाया। और तब मुझे गुरुजी महाराज की बात याद आ गई कि मैं तुझे चोला दूंगा तो तू ले लेगी। तो मैंने कहा था हाँ जी गुरुजी। और वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे चोला ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी इसे मैं भाग्य ना कहूँ तो क्या कहूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे चोला ब्लेस करने के लिए उस चोले को न जाने कितने लोगों को ब्लेस किया और फिर वो मेरे पास आया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों टूरिस्ट वीजा पर कनाडा जा रहे थे। संगत जी एयरपोर्ट पर सारी चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। और जैसे ही फ्लाइट में बैठने की बारी आई तो जैसे ही हम गेट से जाते हैं बाहर, वहाँ पर हमें रोक लिया गया और एक मैडम ने हमारे तीनों की वीजा रख लिए। और वहाँ पर जितने भी अटेंडर थे उस मैडम को मैम मैम कहकर बात कर रहे थे, लेकिन वो किसी की कुछ नहीं सुन रही थी और वो बस वीजा देख रही थी और कुछ काम कर रही थी। और यहाँ पर संगत जी अनाउंसमेंट हो चुका था, हमारे नाम लिए जा रहे थे। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि अगर फ्लाइट मिस हो गई तो हमारे पैसों का नुकसान हो जाएगा। अभी संगत जी हम परेशान ही थे, अभी संगत जी हम परेशान हो ही रहे थे कि एकदम से वहाँ पर चंदन की खुशबू आने लगी। और मेरा बेटा जोर से कहता है कि मम्मी चंदन की खुशबू आ रही है। और बस मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी आ गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि
गुरुजी आ गए हैं। तो उन्हें भी लगा कि हाँ, चंदन की खुशबू आ रही है, गुरुजी आ गए हैं। तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत ही हैंडसम एक सर वहाँ पर आते हैं। बहुत लंबे से थे, बहुत गोरे चिट्टे, और उनके सर पे बाल नहीं थे। और वो उस मैडम से कहते हैं कि ये तीनों लोग इसी फ्लाइट के हैं। तो वो कहती हाँ जी। तो गुस्से में पूछते हैं कि रोक के क्यों रखा हुआ है। अब संगत जी वो मैडम हमारे वीजा दिखाते हुए कुछ कहने लगी। तभी वो ऑफिसर मुझसे पूछते हैं कि आप कभी यूके गई थी? मैंने कहा हाँ जी सर, गई थी। तो फिर आप वहाँ पर सेटल क्यों नहीं हुए? तो मैंने कहा कि सर, मैं सेटल होने नहीं गई थी, और थोड़े समय के बाद मैं अपनी कंट्री इंडिया वापस आ गई थी। बस इतनी बात सुनी, और उस ऑफिसर ने उस मैडम को कहा कि इन तीनों को जाने दिया जाए। अब चूंकि संगत जी तब तक हमारी फ्लाइट रनवे पर आ चुकी थी, तो मेरे मुंह से निकला कि सर फ्लाइट तो चली गई। तभी वो ऑफिसर गुस्से में उस मैडम से कहने लगा कि आपको ही फ्लाइट रुकवानी है, क्योंकि आपकी वजह से हुआ है। और सब लोग वॉकी टॉकी पर बात करने लगे। फ्लाइट को रुकवाया गया, और यहाँ से हमें अटेंडर ने फ्लाइट तक पहुँचाया। और संगत जी, इतना ध्यान रखने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी हैं। वो हमारे एक एक पल का ध्यान रख रहे हैं, वो हमारी एक एक सांसों का ध्यान रख रहे हैं, वो हमारी परेशानियों का ध्यान रख रहे हैं, हमारी पैसों की उलझनों का ध्यान रख रहे हैं, और इससे भी बढ़कर हमारी भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं। और हम संगत जी, हम बदले में एक बार भी गुरुजी से ये नहीं पूछते कि गुरुजी महाराज आप कैसे हो। एक बार भी हम गुरुजी के लिए प्रार्थना नहीं करते, सब कुछ अपने लिए ही मांगते हैं। गुरुजी हम सभी के कल्याण के लिए हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसके बावजूद भी संगत जी, न हम शुक्राना करते हैं और न ही हम गुरुजी के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए संगत जी, जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करें, जितना हो सके गुरुजी के लिए प्रार्थना करें, जितना हो सके गुरुजी की वडियाई करें, उनका सत्संग करें। और संगत जी, गुरुजी का सत्संग करना, उनका मंत्र जाप करना, ये सब कुछ हमारे खाते में लिखा रहा है, जो संगत जी हमारे बुरे वक्त में काम आएंगी। और संगत जी, ये सेविंग ऐसी है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे गुरु परिवार के लिए है, और ये हम सभी के काम आएगी। और हम सभी को एक दूसरे के काम आना भी है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के लिए गुरुजी को क्यों परेशान करें। हम पूरे संगत परिवार को एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की हिम्मत बनना है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे नींद आना बिल्कुल बंद हो गई थी, और लगभग 6 महीने तक मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली थी। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, लेकिन संगत जी मेडिसिन लेने का मन नहीं करता था, तो मैं कोई दवाई नहीं खाती थी। बस गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाती रही, गुरुजी से अरदास करती रही, और गुरुजी ने मुझे बिना मेडिसिन के ही ठीक कर दिया, यानी कि मुझे प्रॉपर नींद आने लगी। और इसी बीच में संगत जी, मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा, और मैंने सोच लिया था कि मैं अब दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे लग गया था कि गुरुजी ने मुझे बिना दवाइयों के ही ठीक कर दिया है। मुझे नींद आने लगी है, तो मेरी कमर दर्द को भी गुरुजी ही ठीक कर देंगे। और मुझे लगता है संगत जी कि कभी कभी ये जीत अच्छी नहीं होती, क्योंकि हर चीज हमें गुरुजी पर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं दवाई ले सकती थी, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे गुरुजी ही ठीक करेंगे। उस रात जब मैं सोई संगत जी, तो सपने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा। और जब मैं अगले दिन उठी संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मेरा दर्द 100% था, तो अब वो दर्द मात्र 10% रह गया था। मैं बहुत आराम से उठी, घर का सारा काम किया, और पूरे दिन भर संगत जी अच्छी रही। रात में मुझे ख्याल आया कि गुरुजी महाराज सपने में आप आए थे, और आपने ही मेरी पीठ पर हाथ फेरा। और फिर संगत जी, मूर्खों की तरह मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, जो 10% दर्द बचा है ना, वो भी आप ठीक कर देना। और यकीन मानिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज, वो तो हमारे पल पल का ध्यान रख रहे हैं। और अगर गुरुजी से मैं 10% दर्द को ठीक करने के लिए ना भी कहती, तो भी वो मुझे ब्लेस करते, तो भी वो मुझे ठीक करते। इसलिए संगत जी, मुझे लगता है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो मालिक तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, और हम लेते भी जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, हमारा लालच वो कभी खत्म नहीं होता। मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ, मुझे अपने होने का एहसास दिलाने का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, उन पर अपनी पूरी श्रद्धा रखें, उनके प्रति अपना सच्चा भाव रखें। अपनी दुआओं में गुरुजी महाराज को भी याद रखें। सब कुछ अपने लिए मांगना आवश्यक नहीं है, कभी कभी हमें उस परमपिता परमेश्वर के लिए भी दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने बहुत सालों से चल रहे मेरी नौकरी पर जो केस था उसको आज जीत में बदल दिया है। गुरु जी की वजह से मेरा परिवार आज खुशियों में है और मेरे ऊपर बहुत जो कर्जे थे जिसके लिए मैंने बैंक से लोन ले रखे थे और मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगी। और मैं रोज गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि गुरु जी मुझे हिम्मत दीजिए कि जिस नौकरी के सहारे मैंने इतना बड़ा लोन लिया है मैं बस उसे चुका सकूं और अपने फर्ज को पूरा कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुश्किल भरे दिनों में मुझे बहुत हिम्मत दी। गुरुजी ने हमेशा मुझे यही मैसेज भेजा कि बेटी घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी नीयत साफ है और तेरी नौकरी को कुछ नहीं होगा। फिर भी संगत जी, हम इंसान हैं और संगत जी, बात बात में डरना हमारा स्वभाव है। जब भी केस की तारीख लगती तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती और गुरुजी के पास बैठी रहती और कहती, गुरुजी ये नौकरी मेरी, मेरे परिवार की रक्षा के लिए है, प्लीज गुरुजी इस नौकरी को बचा लो। और संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास को सुन लिया और हमारी नौकरी का जो केस था वो पॉजिटिव जीत में बदल दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग के साथ ही मेरी ये अरदास भी है जो कि गुरुजी के चरणों में है और आप सभी संगत से प्रार्थना है कि मेरे लिए अरदास जरूर करें कि एक औरत कितना ही काम कर ले लेकिन उसके घर की खुशियाँ, उसके घर की समृद्धि तभी सफल हो पाती है जब वहाँ के पुरुष खुश हो। गुरुजी महाराज, मेरे पति ने जाने अनजाने जो भी गलत कर्म किए हैं आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन पर भी अपनी कृपा का हाथ बनाइए। गुरुजी महाराज, मेरे पति के पास कोई काम नहीं है जिसके कारण वो मुझे कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन पिछले 4 महीने से वे घर पर बैठे हैं और उनको देखकर इस उम्र में जबकि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो घर बैठे हैं और कहीं न कहीं परेशान हैं। गुरुजी महाराज, कृपा करके जो भी काम आपने उनके लिए सोचा है आप प्लीज उन्हें वो काम बख्शिए। संगत जी, जब एक औरत घर बैठी है तो शायद इतना बड़ा उसे नहीं लगता, क्योंकि बच्चों में, परिवार में औरत का मन लग जाता है और नियति भी यही रही है। लेकिन जब एक आदमी घर बैठता है तो परिवार को भी अच्छा नहीं लगता और उसे खुद को भी अच्छा नहीं लगता और इससे उस व्यक्ति का मनोबल दिन ब दिन कम होता जाता है, चाहे वो हमें बताए या ना बताए। लेकिन उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो घर पर बैठे, जबकि बचपन से ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है और कुछ तो हमारे कर्म बुरे रहे हैं जिसके कारण हमें अपने कर्मों के कारण सफलता नहीं मिली है। गुरुजी, हमने बहुत काम बदले हैं अपने जीवन में। मेरी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने अपने काम को अच्छा करने के लिए, तरक्की के लिए बहुत सारे काम बदले जो हमें समझ आता गया, लेकिन हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली। गुरुजी, हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है और इस बात का भी हम आपको शुक्राना करते हैं कि हमें ये समझ आ सके कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके आप मेरे पति को काम बख्शें ताकि वह अपनी परेशानी से बाहर आ सके और हमारे परिवार में सही तरीके से खुशियां मनाई जा सके। केस जीतने की मुझे खुशी तो बहुत है गुरुजी, लेकिन जब अपने पति और अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ तो लाचार महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जो भी मेरी तनख्वाह आती है वो तो बैंक में ही चली जाती है लोन के लिए। गुरुजी, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि अपने पति की किसी भी तरह से मदद कर सकूं। अब आपका ही सहारा है। प्लीज गुरुजी महाराज, उन्हें कोई काम करवाएं जिससे कि वह भी समाज में सर उठाकर जी सके। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी संगतों का कल्याण करें। गुरुजी, आप आंटी के हस्बैंड को ब्लेस करें, जल्द से जल्द उन्हें कोई अच्छा काम दिलवाएं ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। गुरुजी, आप ही अपनी संगत के चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं और हम सारी संगत आपसे ही आस लगाती हैं। गुरुजी, आंटी के घर में खुशियां लाइए, आंटी के
हस्बैंड को बहुत अच्छा काम ब्लेस करें ताकि जल्द से जल्द आंटी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से हरजीत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरजीत है और मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मी को एक मैसेज दिया कि अपने बच्चों से भी शुक्राना करवा। तो गुरु जी, तब आपकी बेटी ने शब्दों में बहुत शुक्राना किया। अब मैं दोबारा शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मैं आपका हर पल का, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे परिवार के साथ हमेशा अंग संग सहाय रहना, खासकर गुरु जी महाराज मेरी मम्मी के। और गुरु जी महाराज, आप अपनी इस बेटी का खास ख्याल रखना क्योंकि मैं हर बात का बहुत टेंशन लेती हूँ। गुरु जी, हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहना। और गुरु जी, मेरा परिवार क्या, ये तो आप ही का परिवार है। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से स्वाति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं स्वाति दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे 2019 में एक स्किन एलर्जी हुई जिसके लिए मैंने बहुत मेडिसिन खाई थी। लेकिन संगत जी, मेडिसिन खाने पर मैं ठीक तो हो जाती थी, लेकिन संगत जी, मेडिसिन छोड़ने पर मुझे वो एलर्जी फिर से हो जाती। मैं बहुत परेशान हो गई। और तब संगत जी, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे गुरुपा से जोड़ा था, उसने मुझे कहा कि तू गुरुजी का चंदन तिलक लगा अपनी एलर्जी वाली जगह पर। बट वो ऐसी जगह पर था संगत जी जहाँ मुझे चंदन तिलक लगाना सही नहीं लग रहा था। और तब संगत जी, मैं गुरुपा से जुड़ तो गई थी, लेकिन वो कनेक्शन नहीं था और ना ही इतना विश्वास था। संगत जी, स्किन की प्रॉब्लम मुझे 2024 तक रही, कभी ज्यादा तो कभी कम, लेकिन मेरी एलर्जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ 2024 में बना। और जब संगत जी, हमारा विश्वास गुरुजी महाराज पर बनता है तो हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने हमें सभी वहमों से दूर किया। किसी भी बात की शंका हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। गुरुजी ने हमें सभी ईफ और बट से दूर रखा। संगत जी, मैंने भी अपने मन से हर वहम को दूर रखकर अपनी एलर्जी पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। और संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, मेरे मन के सभी वहम दूर किए और मुझे ब्लेस किया। आज मुझे कोई एलर्जी नहीं है, 1% भी नहीं है। और जो ड्राई फ्रूट्स खाने पर भी हो जाती थी और मैं एक्सरसाइज भी करती तब भी हो जाती थी। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मुझे माइग्रेन होता था, बहुत ज्यादा होता था और ऑलमोस्ट डेली ही रहता था। और तब संगत जी, मैंने एक दिन सत्संग में सुना था कि हम अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो तांबे का लोटा लाकर गुरुजी के स्वरूप से टच करके और डेली उस लोटे में रात को जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर सुबह उस जल प्रसाद को आधा पीना है और आधे जल से स्नान करना है, लेकिन उस लोटे को बाथरूम में नहीं लेकर जाना है। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे माइग्रेन के इतने सत्संग सुनवाए हैं और मेरा माइग्रेन कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, 2021 में नहाते हुए मैंने नोटिस किया कि ब्रेस्ट में लम्स हो गई है। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि मैंने सुना था कि इसका ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके बाद ये बात मैं अपनी मम्मी से शेयर करना भूल गई। और तब से संगत जी, मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के डेली सत्संग आने लगे। संगत जी, मुझे कभी कभी ब्रेस्ट पेन भी होता था, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया और ना ही किसी से मैंने ये बात शेयर की, ना अपनी मम्मी से ना अपनी बहन से। संगत जी, एक दिन मुझे ड्रीम में एक ऐसा बंदा दिखता है जिसके पैर खराब होते हैं और मैं उस बंदे को कुछ खाने के लिए देती हूँ। और फिर संगत जी, अचानक मेरे मन में आता है कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। मैंने उस बंदे के पैर छुए और तभी संगत जी, वो बंदा गुरुजी के रूप में बदल गया। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी के गले लग गई। मैंने कहा कि गुरुजी आप आए हैं। और उस वक्त मेरे घर में एक टेबल थी जिस पर गुरुजी का स्वरूप खुद ही रखा होता है और बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ी थी और
मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोचती हूँ कि ये दरबार तो मैंने नहीं लगाया, फिर ये कैसे यहाँ आया। और तब ड्रीम में ही मुझे मेरी मम्मी कहती है कि अब तू इन्हें कभी नहीं छोड़ना, ये ही तुझे बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। और बस संगत जी, मैं गुरुजी को मानने लगी और ये ड्रीम वहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक पुरानी संगत आंटी का सत्संग सुनवाया और इसी तरह गुरुजी ने उन आंटी को गले से लगाया था और उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो गुरुजी ने ऐसे ही ठीक कर दिया था। आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया और तब भी संगत जी मुझे अपने ड्रीम का मतलब समझ नहीं आया था। उसके बाद 13 जनवरी 2025 की रात को मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा कि आसमान से एक विमान आता है, वो भी बहुत अलग ही तरह का, और उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां निकलती है और संगत जी वो सब मिलकर मुझे बर्थडे विश करती है। तो मैं उनसे सपने में कहती हूँ कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन वो कहती कि नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हमने सेलिब्रेट किया है। तब भी संगत जी मुझे अपने ड्रीम का मतलब समझ नहीं आया। उसके बाद एक दिन मैंने नोटिस किया कि गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में डाला कि मेरे वो लम्स गायब हो गए हैं एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। संगत जी, जो मुझे पेन होता था न वो दर्द था और ना ही वो लंप था। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे दिमाग से वो सारी चीजें मुझे याद करवाई, कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और जैसे जैसे गुरुजी मुझे याद करवा रहे थे ये सब जानकर मैं बड़ी हैरान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी कि मैं सोच सोच कर शुक्राना किए जा रही हूँ। गुरुजी, आप सबके 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज आपने तो मेरे 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिए। आप धन्य हैं गुरुजी, आप धन्य हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे अरदास है कि जिस तरह आपने मुझ पर कृपा की है वैसे ही अपनी पूरी संगत पर कृपा करना। शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, हमें अपने से जोड़ने का शुक्राना, हमें सदा अपने चरणों में ऐसे ही लगा कर रखना। गुरुजी, हम सब आपके बच्चे हैं। पिता परमेश्वर हो आप हमारे, आपकी कृपा की छाया सदा ही पूरी संगत पर बनी रहे। हम सब पर ऐसी ही कृपा करना गुरुपा। गुरुजी, टीना आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, टीना आंटी अपनी पूरी श्रद्धा भाव से हम सभी संगत के सत्संग शेयर करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। गुरुजी, टीना आंटी की सेवा को आप स्वीकार करके उन्हें सदा अपनी भक्ति और सिमरन की दाद देना। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना। गुरुजी महाराज, हम सभी मूर्ख अज्ञानी आपकी लीला न कभी समझ पाए हैं न समझ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी इतनी कृपा करते हैं अपनी संगत पर, हर एक चीज इतने प्यार से समझाते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हमें सदा ही सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी गलती होने पर हमें बताते हैं। इतनी कृपा भला कौन करता है। गुरुजी, आपकी रहमतों के हम सदा ही शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नांदेड़ महाराष्ट्र से विभूति चौहान आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से विभूति चौहान आप सबके साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन मैं अपनी सहेली के घर से आ रही थी और रात के 9:45 पर अचानक मेरी गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में ही एक पुल के पास खत्म हो गया। मैंने बहुत प्रयत्न किया फिर भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी और पीछे से बस भी आ रही थी। मैंने 6ठी बार प्रयत्न किया और बोला गुरुजी को कि प्लीज गुरुजी, गाड़ी शुरू कर दो। सबकी गाड़ी आप बिना पेट्रोल के चलाते हो तो मेरी भी चला दो। संगत जी, आप यकीन मानिए थोड़ी ही देर में गाड़ी शुरू हो गई और फिर संगत जी मेरी गाड़ी सीधे मेरे भाई के घर के पास बंद हुई। और जब मैंने अपने भाई को फोन किया तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो पेट्रोल पंप वाले एरिया में ही था और शायद दुकान वाले ने मेरी बात सुनी क्योंकि वो दुकान बंद कर रहा था, लेकिन भाई के आने तक उसने दुकान भी शुरू रखी और मेरा भाई पेट्रोल लेकर मात्र 5 मिनट में पहुंच चुका था, जबकि वहां आने में लगभग 10 मिनट तो लगते ही हैं। संगत जी, मेरे सामने गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी का नंबर था 713।
3। और तो और संगत जी मेरे फोन की बैटरी भी 7% ही थी। इसका मतलब ये है संगत जी कि समस्या आने से पहले ही गुरुजी हल कर देते हैं और हर परिस्थिति में साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में टाला है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।